हमसे ज्यादा तो इसकी स्वागत हुआ। बता दिया इसने, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 5 दिन से ले लेके डोल रहे उधर से उधर, कभी यहाँ कभी यहाँ। हमारे माइक को आदत थोड़ी ना, ये तो 7 दिन एक जगह जम जाता है, सोता रहता है, सेवा करता है, चला जाता है। श्याम सुंदर का चिंतन प्रिया जी से दूरी ना हट सके, उसके लिए श्री प्रिया जी मस्तक पर स्मर यंत्र रूपी तिलक को धारण करती हैं। श्री कृष्ण की 16 कलाओं से ही इन अनंत अनंत रूपों में प्रकट होती हैं। अत्यंत गोपनीय बात है, इससे पहले कभी नहीं कही गई। श्री प्रिया जी के तिलक का नाम है स्मर यंत्र। स्मर यंत्र वो यंत्र है, तिलक जो लगाती है ना, जैसे यंत्र जो होता है वो कनेक्शन करता है ना, जैसे ये फोन भी यंत्र है, इसको संस्कृत में यंत्र कहते हैं। यंत्र से संबंध, ये क्या यंत्र कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये बेचारे के लिए चौकी आई है, गुलदस्ता लगा है, हमसे ज्यादा तो इसकी स्वागत हुआ है। बता दिया इसने, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 5 दिन से ले लेके डोल रहे उधर से उधर, कभी यहाँ कभी यहाँ। हमारी माइक को आदत थोड़ी ना, ये तो 7 दिन एक जगह जम जाता है, सोता रहता है, सेवा करता है, चला जाता है। और यहाँ तुमने उसको दुला डुला के हैरान कर दिया। कहता आई एम ऑल्सो समथिंग, तुरंत फूल चढ़ाया। भाई ये ना हो तो फिर कैसे बात बने। यंत्र है, यंत्र है ये, यंत्र ये कैमरा यंत्र है। ये कैमरे में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो कि 10 साल बाद भी मन करे तो याद। तो श्री श्याम सुंदर का चिंतन प्रिया जी से दूरी ना हट सके, उसके लिए श्री प्रिया जी मस्तक पर स्मर यंत्र रूपी तिलक को धारण करती हैं। प्रिया जी के मस्तक का जो तिलक है उसका नाम है स्मर यंत्र। श्री प्रिया जी के कंठ में जो हार है उसका नाम है श्री हरि मनोहर। उस हार का नाम है श्री हरि मनोहर हार। श्याम सुंदर वैजयंती माला धारण करते और श्री प्रिया जी हरि मनोहर हार। हार शब्द का अर्थ होता है एक लूज करना, हार जाना। तो माधुर्य लीला में जिन जिन कृत्यों में हिरणो हरि पातुमाम, जिन जिन निकुंज लीला में उद्दीपन के लिए श्री कृष्ण हारे हैं, उन हार की स्मृतियों को ही विभिन्न मणियों में परिणत करके श्री प्रिया जी ने अपने कंठ में हरि मनोहर हार को धारण किया है। जिसे देखकर कृष्ण ध्यान रखें कि सामने जो ठाड़ी है बातें में जीतो नहीं न हूं, बाकी कटाक्षन ते 10 बार हारो। 7787 कटाक्ष जब वो मारती है प्रिया जी, 7787 कटाक्ष, जिसमें जो यहाँ पड़ी हुई जो 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 कुंडल हैं उनके अंदर से 1000 किरणें निकलती हैं। 300 प्रकार का प्रतिगमन है, भ्रुकुटी विलास है, धनुरपांग तरंगितानी। जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रिया जी की भौएं कैसी हैं, धनुष की तरह, पलक कैसी है प्रत्वंचा की तरह, और यूं पलक जब गिराती हैं तो धनुष का तीर निकल के श्री कृष्ण के हृदय का भेदन कर देता। महाराज आचार तो बहुत हो गया, अमरस हो रहा है। महाराज जो कुंडल है उसका नाम है रोचन। श्री नासिका का जो रत्न है उसका नाम है श्री प्रभाकरी। इसका नाम है प्रभाकरी। जिस नासिका से सदा श्याम सुंदर के प्रति स्नेह प्रवाहित होता रहे उसका साक्षी है। अब हम कैसे संकेत करें? आश्लेष की क्रिया में जब प्रिया नासिका नखमणि का स्पर्श होता है तब संयोग और वियोग है,
उस संयोग और वियोग का अनुभव श्वास की ऊष्मता से प्रतीत होता है। वियोग में सांस गर्म होती है, संयोग में सांस ठंडी होती है। ये प्रभाकरी रत्न उस श्वास के प्रभाव से ठंडा और गर्म होता है और आश्लेष क्रिया में उस श्वास के नखमणि के स्पर्श से श्री श्याम सुंदर प्रिया मनोभाव का संकेत प्राप्त कर लेते हैं। सीताराम है सब। प्रिया जी का जो लॉकेट है उसका नाम है मदन। प्रिया जी मदन नाम के लॉकेट को पहनती हैं। ये कौन है? मदन मोहन। उस मदन को ही मोहन करने के लिए सामने बना, खड़ी खड़ी बंसी बजावे, टेढ़ा हुए, नाचे कूदे, क्योंकि उस मणि में प्रतिबिंब दिखता है। तो श्री ठाकुर जी उस मणि कंठ में पड़े हुए लॉकेट में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मदन मोहन। और वो मणि जैसे लॉकेट में किसी मिरर में रिफ्लेक्शन होता है तो एज इट इज होता है, तो प्रिया जी का मन ही उस लॉकेट की तरह आगे है जो श्याम सुंदर की एक एक नाम धाम रूप लीला गुण की लीला को कर रहा है महाराज। तो श्री प्रिया जी के लॉकेट का नाम है मदन। प्रिया जी जिस मणि को अपने पास रखती हैं वो है स्यमंतक मणि। स्यमंत एज कभी कहीं रखना हो, टिकाना हो, ऐसा स्यमंत। तो श्री प्रिया जी की सौभाग्य मणि उसका नाम है सौभाग्य मणि। जब कोई किसी के साथ संबंध किसी का हो जाए तो जैसे आजकल उसको मंगल सूत्र कह देते हैं, सौभाग्य मणि प्रिया जी धारण करती हैं क्योंकि नित्य बिहारी जुगल बिहारी हैं ये। तो उसका नाम है श्री पुष्प। महाराज ये पुष्पवंत नाम क्यों है? क्योंकि ये एक साथ सूर्य और चंद्रमा अगर पैदा हो तो जो रंग होगा वैसा इसका रंग है, पुष्पवंत। जो प्रिया जी के चरणों में सोने के कड़े, नूपुर नहीं कड़ा, जो सोने के कड़े हैं उसका नाम है चटकाराब। चटकाराब, चटकाराब का अर्थ है जिसको चलते समय जो आवाज आती है तो ऐसा लगता है चिड़िया बोल रही है। जो श्री प्रिया जी के बाजूबंद हैं उनका नाम है मणिकरबरपुर। श्री मणिकरबुर, श्री मणिकरबुर। क्यों? क्योंकि वो मणिकरबुर ऐसा लगता है कि किसी ने प्रिया जी के हाथ में मणियों को ही चिपका, नवरत्न है उसमें। जो प्रिया जी के हाथ में अंगूठी है उस अंगूठी के ऊपर क्लीमाक्षर लिख रहा है, हाँ, क्योंकि वो संयोग लीला है। और उस क्लीमाक्षर का नाम पता है क्या है? विपक्ष मदमर्दिनी। प्रिया जी की अंगूठी का नाम पता है क्या? विपक्ष मदमर्दिनी। विपक्ष मदमर्दिनी का अर्थ ये है कि जब चंद्रावली आदि खड़ी हो जाए तो प्रिया जी यूं हाथ रख के अपनी अंगूठी दिखावें, तू देखती रहे ये है मेरो। विपक्ष मीन्स विपक्ष, ओपिनियन, जो ओपोजिशन, सॉरी, विपक्ष मद मर्दिनी उस अंगूठी का नाम है। जो विपक्ष के अभिमान का मर्दन कर दे उसका नाम है विपक्ष मदमर्दिनी अंगूठी। श्री प्रिया जी की करधनी का नाम है कांचन चित्रांगनी। श्री प्रिया जी के वस्त्रों का नाम है मेघांबर, क्योंकि वो नीले रंग के हैं, नीले। उस दिन हम यादव जी के घर पे गए, यादव जी बोले हमने नीचे बैठ के पढ़ा, वो सामने राजन जी ने लिख रखा, क्या लिख रखा था? प्रिया किशोरी। मैंने कहा ये तो बड़ा सुंदर है। बोले महाराज जी मैं क्या बताऊं,
जब से इनने बिलाप कुसुमांजलि में पढ़ दिया कि प्रिया जी को नीला रंग पसंद है, जब से पूरे घर में नीला ही नीला कर रहे हैं महाराज जी। इन्हीं को बेटा बोलो हमसे बात है। हमने की क्या बात है, क्योंकि श्री श्याम सुंदर नीलांभुज श्यामल कोमलांग, सब काला और सफेद मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा नीला हो जाता है, जो मेघों के समान नीले रंग का है श्री। और प्रिया जी दूसरे रंग के भी 2 रंग के कपड़ा पहनती हैं, एक नीले एक लाल। एक है मेघांबरा और दूसरे का नाम है कुरुबिंद निभ। कुरुबिंद निभ, मेघांबरा तो बादलों के रंग की सी है, और जो श्री कुरुबिंद निभ है वो मणियों के क्रिस्टल है, क्रिस्टल साड़ी है, स्वरोस्की वाली। हम भी गृहस्थी, हमको पता है क्या होगा। और ये बात गौरस्ती बता सके, बाबा जी ने बता सके। श्री प्रिया जी के नूपुरों का नाम है रत्न गोपुर। अब जो नूपुर, पहले तो कड़ा थे, प्रिया जी के नूपुर का नाम है रत्न गोपुर। इस रत्न गोपुर में एक गुण है कि जब ये चलते हैं तो कृष्ण स्तंभित हो जाते हैं। उन रत्नों में ये ताकत है कि कृष्ण को स्तंभित कर दे। जैसे हमको कोई चीज़ अच्छी लगती हो, और बाजार में हम जा रहे हो, कोई माता शॉपिंग करने जा रही है तो कोई चीज़ देखे तो एकदम चौंक जाती है, उसका मन, अरे यार ये तो लेनी है। फिर देखो 15 दिन तक टाइम पर पति को चाय मिले, नाश्ता मिले, खाना मिले, क्या मौज हो जाए। बाद में पता चले, पोल खुल जाए जब, कि जब इतनी सेवा के पीछे 1-1.5 लाख शिलिंग खर्च होने वाले। तो श्याम इस झंकार से श्याम सुंदर एकदम स्तंभ, जैसे खड़े वैसे रहते। मतलब अगर श्री कृष्ण चलते चलते मानो यूं बंसी बजा रहे हैं और प्रिया जी तुरंत चलने लगी तो नूपुरों की झंकार, तो कृष्ण वैसे ही रह गए। इसलिए कई जगह कृष्ण को ऐसे रोक दिया, कई जगह कृष्ण ऐसे रुक गए, कई जगह कृष्ण ऐसे रुक गए, कई जगह कृष्ण ऐसे रुक गए। बस प्रिया की झंकार ने कृष्ण को जड़वत बना दिया महाराज। ये प्रिया जी के नूपुर। श्री प्रिया जी के मणिजटित दर्पण का भी एक नाम है, जिसमें वो सज सज के सामने देखती हैं, और उसका नाम बड़ा अद्भुत है। उसका नाम है सुधांशु दर्पहरण। सुधांशु मतलब चंद्रमा। ये शीशा ऐसा है जो चंद्रमा के दर्प मतलब अभिमान का हरण कर ले। इस शीशे में एक बड़ी खासियत है। क्या खासियत है? कि जब प्रिया जी ये शीशा उठा के देखती हैं तो उनको प्रतिबिंब में कृष्ण दिखते हैं, अपना आभूषण नहीं दिखता है। हम तो कृष्ण और राधा इतने एक हैं कि श्री किशोरी जी जब शीशा के सामने खड़ी हों तो जो शेडो रिफ्लेक्शन बनता है वो किशोरी जी का नहीं, कृष्ण का बनता है। और जब श्री कृष्ण दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जो रिफ्लेक्शन बनता है वो श्री कृष्ण का नहीं बनता, श्री किशोरी जी का बनता है। अतः प्रिया जी की जो शलाखा है जिससे वो आंखों में काजल लगाती हैं, उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा जो आंखों में नर्मता दे, सफिस्टिकेशन, वो प्रिया जी की ये दिव्य रूप माधुरी का मंगल में दिव्य नाम है। प्रिया जी 16 श्री कृष्ण की 16 कलाओं से ही इन अनंत अनंत रूपों में प्रकट होती हैं। अतः